मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई 35 फीट है। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। यह ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है, जो गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है और इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इतिहासकारों के दर्ज आंकड़े में इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूर्यसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया, जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिंहोनिया गांव का रहने वाला था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया है। किले की स्थापना के बाद करीब 989 तक इस पर पाल वंश ने राज किया। इसके बाद इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। 1196 ईस्वी में लंबे घेराबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपने अधीन किया, लेकिन 1211 ईस्वी में उसे हार का सामना करना पड़ा। फिर 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इसे अपने अधीन किया। इसके बाद महाराजा देववरम ने ग्वालियर पर तोमर राज्य की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे मानसिंह तोमर 1486 से 1516, जिन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनवाया। 1398 से 1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज रहा। मानसिंह ने इस दौरान इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार ली थी। लोदी की मौत के बाद जब मानसिंह के बेटे विक्रमादित्य को हुमायूं ने दिल्ली दरबार में बुलाया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद हुमायूं ने ग्वालियर पर हमला कर इसे अपने कब्जे में लिया और इस पर राज किया, लेकिन शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर इस किले को सूरी वंश के अधीन किया। शेरशाह की मौत के बाद 1540 में उनके बेटे इस्लाम शाह ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर ग्वालियर कर दिया। इस्लाम शाह की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी आदिल शाह सूरी ने ग्वालियर की रक्षा का जिम्मा हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू को सौंप खुद चुनार चले गए। हेमू ने इसके बाद कई विद्रोहों का दमन करते हुए कुल 1553 से 56 के बीच 22 लड़ाइयाँ जीती। 1556 में हेमू ने ही पानीपत की दूसरी लड़ाई में आगरा और दिल्ली में अकबर को हराकर हिंदू राज की स्थापना की। इसके बाद हेमू ने अपनी राजधानी बदलकर वापस दिल्ली कर दी और पुराना किला से राज करने लगा। इसके बाद अकबर ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर इसे अपने कब्जे में लिया और इसे कारागार में तब्दील कर दिया गया। मुगल वंश के बाद इस पर राणा और जाटों का राज रहा। फिर इस पर मराठों ने अपनी पताका फहराई। 1736 में जाट राजा महाराजा भीम सिंह राणा ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया और 1756 तक इसे अपने अधीन रखा। 1779 में सिंधिया कुल के मराठा क्षत्रप ने इसे जीता और किले में सेना तैनात कर दी, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया। फिर 1780 में इसका नियंत्रण गोंड राणा छत्तर सिंह के पास गया, जिन्होंने मराठों से इसे छीना। इसके बाद 1784 में महादजी सिंधिया ने इसे वापस हासिल किया। 1804 और 1844 के बीच इस किले पर अंग्रेजों और सिंधिया के बीच नियंत्रण बदलता रहा। हालांकि जनवरी 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद यह किला अंततः सिंधिया के कब्जे एक ग्वालियर गेट कहलाता है, जिस पर केवल पैदल ही जाया जा सकता है, जबकि दूसरे रास्ते उर्वाई गेट पर जिससे हम आए हैं आप गाड़ी से भी आ सकते हैं। यह किला 350 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार हाथी पुल के नाम से जाना जाता है, जो सीधा मान मंदिर महल की ओर ले जाता है।
तो आइए देखते हैं राजा मानसिंह की 8 रानियों का संगीत महल। 9वीं रानी का महल गुजरी महल किले के नीचे है। संगीतकार सभी नीचे बैठते थे, रानियां ऊपर जाली के पीछे बैठती थी। संगीतकार रानियों को नहीं देख सकते थे, यह उस समय का ट्रेडिशन था। महल में बने डांसिंग फिगर उसी समय के हैं जो कि महल की दीवारों और जालियों में बने हैं। यह है राजा मानसिंह का दीवाने खास। इसमें सबसे ऊपर बालकनी महाराजा और जालियों के पीछे रानियां, ऊपर की अन्य बालकनियों में शाही अतिथि तथा नीचे फ्लोर में मंत्री दरबारी गण बैठते थे। सभी राजसी त्योहार और बैठकें इसी दरबार हाल में ही आयोजित की जाती थीं। यह है राजा मानसिंह का शिव मंदिर जहां राजा और रानियां भगवान शिव की पूजा किया करते थे। इसे ही मन मंदिर पैलेस भी कहा जाता है। यहाँ पर 33 झरोखे बने हैं। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां स्थापित थी। यह है राजा मानसिंह के समय का ओपन डांसिंग हॉल, जहां पर महाराजा अपनी रानियों के साथ नृत्य, मुजरे के कार्यक्रम आदि के द्वारा मनोरंजन करते थे। इसका निर्माण चीनी शैली में है। यह है राजा मानसिंह का बेडरूम, जहां पर महाराजा मानसिंह आराम फरमाते थे और अपनी रानियों के साथ अमोद प्रमोद में व्यस्त रहते थे। राजा मानसिंह का संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान है। मानसिंह महल 6 मंजिला है।
यह है राजा मानसिंह के समय का 8 रानियों का ग्रीष्मकालीन झूलाघर। मुगल काल में यह महल फांसी एवं जेल घर के रूप में प्रयोग हुआ है। यहीं पर औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दी थी। बाद में कई मुगल राजकुमार यहाँ के अंधेरे और तन्हाइयों में पर बंद रहे हैं। अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हुए या अंग भंग करके सत्ता की दौड़ से दूर कर दिए गए, जो गद्दी को चुनौती दे सकते थे। यह है राजा मानसिंह के समय का संदेश भेजने हेतु टेलीफोन प्रणाली, जिससे राजा और रानी परस्पर संदेश भेजते थे। यह है राजा मानसिंह के समय का रानियों के नहाने का स्विमिंग पूल है, जहां पर रानियां केशर के पानी में स्नान करती थीं, जहां पर राजा मानसिंह के इब्राहिम लोदी से 1523 में युद्ध में मारे जाने के बाद रानियों ने जल जौहर कर लिया था। इससे पहले एक बावड़ी जुड़ी हुई थी, जो अब बंद कर दी गई है। इसके अंदर पानी का एक बहुत बड़ा टैंक भी था। यह राजा मानसिंह के पिता कर्ण सिंह का महल है, जिसका अंदरूनी भाग काफी क्षतिग्रस्त है। इसके अंदर पर्यटक कम ही जाते हैं। यह महल मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा जेल के रूप में प्रयोग में लाया गया है। तो
तो आइए जानते हैं राजा मानसिंह तोमर और रानी गुजरी से जुड़ी एक कहानी। गुजरी रानी मृगननी के प्रेम में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने मीलों दूर सांक नदी से गुजरी महल तक सांक नदी का पानी लाने के लिए पहाड़ों का सीना चीर केनाल बनवा दी थी। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर को भी प्यार हो गया था गांव की भोली भाली किंतु साहसी निन्नी मृगननी से। शादी के लिए निन्नी की शर्त थी कि वह अपने राई गांव से निकली सांक नदी का पानी ही पिएगी। राजा मान ने निन्नी के लिए 50 किलोमीटर दूर राई गांव से करीब 30 मीटर ऊंचे ग्वालियर दुर्ग तक पाइपलाइन बिछा दी थी। इसके बाद निन्नी के लिए गुजरी महल बनवाया और निन्नी मृगननी बन गई। ग्वालियर के महाराजा मान सिंह तोमर शिकार करने गए तो देखा एक गुजर युवती निन्नी हिरण के शावक को बचाने शेर से भिड़ गई। इसके बाद उसने गांव के एक बच्चे की तरफ बढ़ रहे एक जंगली भैंसे को भी सींगों से पकड़कर रोक दिया। पहली ही मुलाकात में राजा मान निन्नी को दिल दे बैठे। राजा ने उसके बड़े भाई अटल के सामने उसकी बहन से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा का प्रस्ताव निन्नी ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अपनी एक इच्छा जाहिर कर दी। निन्नी की इच्छा थी कि वह जन्म से राई गांव की जिस सांक नदी का पानी पीती रही है वह उसे रानी बनने के बाद भी मिलता रहे। निन्नी की शर्त पूरा करने के लिए राजा मान सिंह के इंजीनियरों ने योजना बनाई तो समझ में आया किले के सबसे ऊपर बने राजा मान के महल मान मंदिर तक पानी प्राकृतिक रूप से पहुंचा पाना असंभव है। लिहाजा किले के नीचे के शहर की ओर खुलने वाले प्रवेश द्वार पर निन्नी के लिए महल बनाने का फैसला किया गया। महल बना, इसे गुजरी महल नाम दिया गया और राई से सांक नदी का पानी पहुंचाने यहाँ तक पाइपलाइन डाल दी गई। महाराजा मान सिंह तोमर किले से बाहर निकलते वक्त एवं किले में प्रवेश के वक्त मृगनैनी से जरूर मिलते थे। मृगनैनी इन अवसरों पर उनका स्वागत करती थी। इसलिए महाराजा मान सिंह तोमर के महल से एक सुरंग सीधे नीचे गुजरी महल तक बनाई गई थी। इसी सुरंग के जरिए महाराजा मान सिंह तोमर गुजरी रानी से मिलने आया करते थे।